दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है हल्की हल्की। वैसे हम त्रिकोणमिति का मैथ पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति का छठा पार्ट चल रहा था और उस छठे पार्ट में क्वेश्चन आंसर का हम लोग 3 पार्ट बना चुके हैं। तो ये त्रिकोणमिति का चौथा पार्ट है, त्रिकोणमिति का नहीं, ये क्वेश्चन आंसर का चौथा पार्ट है। आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम आपको आज क्या पढ़ाते हैं। दोस्तों क्योंकि आज हमें 6 नंबर से स्टार्ट करनी है त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन। ये रहा 6 नंबर, साइन थीटा कोस थीटा और ये गुना में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। इतना होने से साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। वैसे मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर सकते हैं। अगर आपने मेरे 5 तक का वीडियो देखा हो, इससे पहले के वीडियो देखे हों, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने पहली बार साइन और कोस का किया था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा है साइन थीटा और कोस थीटा ये प्लस में है, और अगर ये प्लस में है तो हमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार जो हमने फॉर्मूले बनाए थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्वेश्चन में साइन और कोस का मान दिया गया है, आपको केवल साइन और प्लस कोस का मान निकालना है। तो अगर आपने मेरे 5 तक के पिछले वाले वीडियो देखे हों तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपने ना देखे हों तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये समाधान कर पाएंगे। क्योंकि ये इजी है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ आज। तो मैं ये 7 नंबर स्टार्ट करता हूँ। 7 नंबर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है इज इक्वल टू 1/√3 होने से सेक थीटा एवं टेन थीटा दोनों का मान ज्ञात करें। यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा माइनस में है और उनका मान दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सेक और टेन दोनों का अलग अलग मान निकालना है। ये आपका उस तरह से मैथ होगा, आपने किया होगा जब हम करते थे, जब हम उत्पादक विश्लेषण करके x और y के अलग अलग मान निकालते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी आपको उत्पादक विश्लेषण करने जैसा ही मैथ करना है, और उत्पादक विश्लेषण करने पर सेक थीटा अलग और टेन थीटा का अलग मान निकलेगा। तो और सेक और टेन का तो अलग से एक फॉर्मूला होता है और वो माइनस में है, और वो रूप में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में उसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से होता है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसे बनाकर ही दिखाता हूँ। 7 नंबर तो हमने क्वेश्चन तो उतार लिया है, इतना बराबर इतना है तो इतना और इतना का मान कितना। ठीक है, यहाँ सेक और टेन है, और सेक और टेन से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, मैंने बताया है पहले बेसिक वाले मैथ में। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा। बेसिक के 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, त्रिकोणमिति के छठे पार्ट का बेसिक के 3 पार्ट बनाए हैं, उन्हें देख लीजिएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए के रूप में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी होना चाहिए, तो यानी कि ये ए के रूप में सेक थीटा माइनस ये बी के रूप में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका मान नहीं है। इसमें से अलग अलग मान हमें निकालना होगा, क्योंकि इसका मान है तो हमें लगा सकते हैं, इसका मान नहीं है तो ये जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया। अब इसका मान दिया गया है तो हम गुना देके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर ये है, ये और इतना बराबर ये है, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर है तो हम बराबर के उधर कर सकते हैं, और क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का मान निकालना है तो हमें इन्हें अलग करना होगा। सबसे पहले ये जैसा वैसे लिखेंगे,
क्योंकि उन्हें अलग करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए क्योंकि ये गुना में है, गुना में जब भी होता है तो जो बटा में होता है उसके नीचे का बराबर का ऊपर चला जाता है, यानी √3 और ये एक गुना होगा, √3 होगा, और ये एक ऊपर में वो नीचे आता है, लेकिन क्योंकि वो नीचे चला जाएगा तो उस कभी भी नीचे एक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अगर ये गुना में होती तो इन दोनों का अलग अलग मान निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये प्लस में है तो इनका अलग अलग मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इस हिसाब से हमें इसे समीकरण वाले मैथ करने होंगे, यानी कि है ये इससे हम मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह बनाना होगा, यानी कि हम इसे समीकरण 1 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 2 लिख सकते हैं क्योंकि एक पहले से दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसी को यहाँ दोबारा लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3। तो ये 1 नंबर समीकरण है। ठीक है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। और इस तरह के समीकरण को करने के लिए कम से कम 3 या 4 तरह के नियम हैं। इनमें से कौन से नियम करने से अच्छा होगा? अब देखिए यहाँ क्योंकि यहाँ +10 है और यहाँ -10 है, यानी कि ये दोनों कट सकता है। इस हिसाब से हमें इन्हें एक दूसरे को घटाकर करने से हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, और क्योंकि 1 से घटाने पर बोला है इसलिए एक तो ये है, इसलिए इसे पहले लिखना होगा। तो हम लिखते हैं, ये हमने लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद समीकरण 2 ये है, तो उन्हें भी लिखना ही पड़ेगा। वैसे आप यहीं पे घटाएंगे तो भी चलेगा, नीचे लकीर देना है और यहाँ पे साइड में लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो यहीं पे बन जाएगा, मैंने खामखा लंबा कर दिया, कोई बात नहीं। तो अब हम इससे घटा सकते हैं। जब भी इस तरह का घटा होता है तो नीचे का साइन चेंज होता है। ठीक है, घटा होने से साइन चेंज होता है, उस हिसाब से यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से ये नहीं घटेगा, ये कटेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जोड़ने पर लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, होने से ये सेक थीटा ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। वैसे हम घटा कर भी उतना ही होता है। ठीक है, होने से हमारा सेक थीटा नहीं टेन थीटा का मान निकलता, लेकिन क्योंकि ये घटेगा तो माइनस प्लस कट गया, काटने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी चलो काट दिया, टेन थीटा कट गया, फिर बचा बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी ये एक दूसरे से जोड़ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ने पर कहा है तो ये हमें इन्हें जोड़ना ही होगा। ये 1/√3 पहले है और ये √3 बाद में है, हमें इन्हें भिन्नों का जोड़ करना होगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ 2 सेक थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जोड़ हमारा पूरा बचेगा। √3 इनका लासा √3 होता है, और क्योंकि लासा √3 ही हुआ है तो ऊपर जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा 1 प्लस, और यहाँ पे √3 है और ये √3 है। अब लासा √3 है तो ये √3 और ये 3 गुना होगा तो केवल 3 होगा, क्योंकि दो एक ही रूट का संख्या गुना होने से उसका रूट हट जाता है। ठीक है, अब 3 1 4/√3 आंसर इतना आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 सेक है तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा,
अगर 2 यहाँ से हटेगा तो वो उसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है तो दूसरी तरफ वो बटा में जाएगा। ठीक है, बटा में आ गया। अब इसे काट सकते हैं, 2 दूना 4 बराबर 2/√3। आंसर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नीचे वो रूट में है। अगर आप इसे करनी मुक्त करेंगे तो आंसर कुछ और होगा, लेकिन आंसर ये भी सही है। ठीक है, तो सेक थीटा का मान इतना आंसर निकल चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए सेक थीटा बराबर 2/√3। ये रहा इसका आंसर फाइनल। ठीक है, तो अब हमें सेक थीटा का मान निकल चुका है। अब दूसरा हमें टेन थीटा का मान निकालना है। और यहाँ पे 1 और 2 में से किसी में भी अगर हम सेक थीटा का मान लगा दें तो चलेगा। तो हम किस में लगाएं, क्योंकि इसमें कुल √3 है तो इसमें लगाते हैं। नहीं, यहाँ 1/√3 है और ये भी 2/√3 है, तो 2 नंबर में ही 1 नंबर में ही लगाना ठीक होगा। तो हम समीकरण 1 में लगाते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 2/√3। ये हमने उतार लिया सेक थीटा बराबर 2/√3 समीकरण 1 में बैठाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 ये है। अब सेक थीटा का मान ये है 2/√3, यानी कि सेक थीटा की जगह पर हम इसे लगा सकते हैं। तो क्योंकि बैठाने पर हमने लिख लिया है, तो इस सेक थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2/√3 माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए, क्योंकि हमें 10 का मान निकालना है और ये केवल नंबर है, तो नंबर को हमें उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस टेन थीटा इधर बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/√3। देखिए, ये 2/√3 यहाँ पे प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 2/√3। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये माइनस टेन थीटा लिखना ही पड़ेगा। अब इनका भी भिन्नों का जोड़ होगा, दोनों √3 है तो उतना ही होगा लसा √3। अब दोनों में √3 ही है नीचे और लसा भी उतना ही है, तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही लिखने पड़ेगा, 1 - 2। ठीक है, अब यहाँ 2 से 1 घटाएंगे, -1 होगा, क्योंकि यहाँ 2 बड़ा संख्या है माइनस के साथ, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगेगा। 1/√3। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसे एक बार यहाँ उतार लेते हैं। ये हमने उतारा एक बार और बार यहाँ पर। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों माइनस एक दूसरे से कट सकता है अगर बराबर के इधर उधर हो, अगर उधर उधर। ठीक है, तो माइनस माइनस अब काट सकते हैं। तो उस हिसाब से टेन थीटा का आंसर हो जाता है 1/√3। तो ये रहा आपका आंसर फाइनल। तो ये हमारा 6 नंबर हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर है, ये 7 है, हमने 6 किया था अभी। हाँ, 1 मिनट, हमने शायद अभी 7 नंबर किया। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर हमने छोड़ दिया था। तो ये 8 नंबर है, 8 नंबर है। अब देखिए, ये 8 नंबर भी उसी 7 नंबर की तरह है, सेम टू सेम, बस यहाँ माइनस था, अब यहाँ प्लस है। यानी कि क्योंकि यहाँ प्लस है तो आपको सेम टू सेम उसी तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें भी वो उसी तरह का a² - b² के रूप में आएगा, और a + b a - b होगा, और a + b वाले का रूप का मान है, आपको a - b का मान निकालना होगा, और उसमें से आपको कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकालना होगा। उसी तरह का होगा जिस तरह से ये 6 नंबर है, 7 नंबर है। 7 नंबर जैसा हमने बनाया उसी तरह का 8 नंबर ही बनाना है। तो अगर आप 7 नंबर को समझ गए हो तो 8 नंबर आसानी से कर सकते हैं, और अगर ना समझे हो तो भगवान आपका भला करें। तो हम सीधे सीधे अभी 9 नंबर करते हैं। ठीक है, 9 नंबर में आप देख रहे हैं कि sin थीटा + cos थीटा बाई sin थीटा - cos थीटा = 7 होने से टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ टेन थीटा तो है नहीं, यहाँ पे टेन थीटा तो है नहीं, तो निकालना कैसे है। ठीक है, ये दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि बटा में है, आपको इसी में से इसका समाधान करना होगा। इसमें सूत्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि बट्टा में है तो सबसे पहले इस बट्टा से इन्हें हटाना पड़ेगा। हटाना कैसे है कि अब क्योंकि बट्टा में ये नीचे का नंबर उसके बराबर को उधर वाले से गुना होता है, यानी कि ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, गुना होने के बाद जो भी होगा उसी से समाधान करना होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि 10 कहाँ से आएगा, तो मैंने पहले ही बताया है, एक बेसिक में बताया है कि साइन बटा कोस 10 होता है, क्योंकि यहाँ साइन और कोस है। ठीक है, तो उसी में से हमें साइन बटा कोस यहाँ पे बनाना होगा। इसी में से जब साइन बटा कोस बन जाएगा तो वो tan थीटा बन जाएगा। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। ये रहा, हमने 9 नंबर उतार लिया है। अब जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही ये ऊपर में ही नीचे में है। ठीक है, अब ये हम सीधे सीधे इसका समाधान कर रहे हैं। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये जैसा है वैसा ही लिखा हमने, लेकिन क्योंकि ये बट्टा के नीचे है तो बट्टा के नीचे वाला बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना होता है, यानी कि ये इन दोनों के साथ ये 7 गुना होगा। तो हमने बराबर दिया, ये 7 और साइन गुना होगा 7 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस, फिर ये कोस के साथ भी गुना होगा 7 कोस थीटा। ठीक है, तो हमने कर लिया। अब साइन को हमें एक साइड करना होगा और कोस को एक साइड करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये साइन उधर है तो एक काम करते हैं, इसीलिए इस साइन को भी हम उधर ले जाएंगे और उस वाले कोस को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोस पहले से ही है कोस थीटा, और वो वाला कोस इधर लाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस था प्लस में होगा, और ये 7 कोस थीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर आया और ये कोस थीटा इधर ही था। अब उधर एक साइन पहले से ही है 7 साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस साइन है तो उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये पहले से ही था और ये वाला भी यहाँ पहले से था, बस वो उधर से आया तो इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो ये जोड़ होगा, ये 7 कोस है, ये 1 कोस है, तो टोटल हो गया 8 कोस थीटा। ठीक है, बराबर। अब 7 साइन थीटा है और ये 1 साइन थीटा है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये घटेगा, तो ये होगा 6 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 अनुपात हैं कोस और साइन। ठीक है, और इन दोनों अनुपातों से हम इनके नंबर को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है पहले से ही। ठीक है, वो 6 क्योंकि इसके साथ गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि 8/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उधर साइन है साइन थीटा, लेकिन ये कोस थीटा है, वो इसके साथ गुना में है और बराबर के उधर जाएगा तो वो नीचे बटा में आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 8/6। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा हो गया ना, और मैंने बताया है साइन बटा और कोस, साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस 10 होता है, पहले ही बताया था। ठीक है, यानी कि tan थीटा का मान 8/6 है, लेकिन ये और थोड़ा कट सकता है, इन्हें काटेंगे तो ये 2 चौके 8 और 2 तिया 6 होगा, यानी कि 4/3। यानी कि हम यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं tan थीटा बराबर 4/3। ये रहा आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया ना, इजी था। फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। यहाँ 10 नंबर में आप देख रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 होने से साइन थीटा का मान ज्ञात करें। वैसे आप जैसा मैंने इसे बनाया उसी तरह से ही इसे बनाना है, लेकिन कुछ आगे बढ़कर आप इसे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसे पूरा बनाकर दिखाता हूँ। 10 नंबर का ये मैंने उतार लिया क्वेश्चन। वैसे मैं चाहूँगा कि आप एक बार मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप एक बार खुद से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आप मेरे वीडियो को आगे देखें। ठीक है,
तो मैं अब बना रहा हूँ। अब देखिए इसमें भी वैसे ही कुछ है, लेकिन यहाँ देखिए ये ऊपर में है, ये नीचे में है। बराबर के उधर नीचे वाला और ये ऊपर वाला गुना होगा, बराबर के इधर नीचे वाला और ऊपर वाला गुना होगा। ये 3 इसके साथ गुना होगा, सबसे पहले 3 और कोसेक 3 कोसेक, ये साइन के साथ गुना होगा, तो मैं एक बार गुना कर रहा हूँ। ये मैंने गुना करके लिख लिया, 3 कोसेक थीटा 3 साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद 5 भी उसी तरह से गुना होगा, ये 5 कोसेक थीटा गुना हो गया 5 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा, ठीक है। अब कोसेक कोसेक को एक साइड करेंगे और साइन साइन को एक साइड करेंगे। तो अब यहाँ पे बड़ा वाला कोसेक इधर है 5 है और छोटा वाला इधर है, तो इसीलिए हम कोसेक को उधर करेंगे और साइन को इधर करेंगे। तो पहले ये 3 साइन इधर ही है, 3 साइन थीटा। अब उधर वाला -5 है, तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, 5 साइन थीटा, ठीक है। उधर है 5 कोसेक थीटा, उधर 5 कोसेक थीटा हो गया, लेकिन ये वाला 3 कोसेक थीटा प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन साइन है, यहाँ कोसेक कोसेक है, तो ये दोनों प्लस में है तो ये जोड़ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे 5 और ये 3 दोनों घट, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये घटेगा, यानी कि 2 कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन और कोसेक आ चुका है। अब इनके नंबर को हम अलग कर सकते हैं, 8 और 2, ये 8 यहीं रहेगा, उस 2 को हम इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन कोसेक वो उधर ही है, कोसेक थीटा। इस साइन थीटा को इससे अलग करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। ये देखिए दोनों कट सकता है, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे कोसेक और साइन है, यहाँ पे साइन पहले से है और हमें केवल साइन का मान निकालना है, लेकिन इस कोसेक का क्या करें, क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा? अगर आपको याद है तो मैं बता दूं कि कोसेक थीटा को हम साइन में बदल सकते हैं, यानी कि हम इसे साइन में बदल सकते हैं। अब सुविधा के लिए हम इसको इधर लिख रहे हैं, नहीं बाद में लिखते हैं, पहले ये ऐसे ही बनाते हैं, 4 बराबर। इस कोसेक को हम साइन में चेंज करेंगे, यानी कि ये होगा कोसेक का उल्टा 1/sin थीटा। बेसिक में मैंने बताया है कोसेक का साइन कैसे बदलते हैं, और ये साइन थीटा पहले से ही नीचे था, ये वाला पहले से ही नीचे था, साइन थीटा, ठीक है। अब ये 4 बराबर, अब देखिए ये 1/sin ऊपर में है और नीचे भी ये बट्टा में है, और जो नीचे बट्टा में होता है हमें पता है, 2 भिन्नों में अगर कोई नीचे का भिन्न होता है, ठीक है, तो ऊपर वाले हर के साथ नीचे वाला अंश गुना होता है। ये नीचे वाला अंश है, तो ये साइन थीटा गुना हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लिखने पर ये बड़ा बटा के साथ गुना में चेंज हो जाएगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, इसीलिए साइन थीटा यहाँ पर और ये 1 ऊपर, ठीक है। फिर यहीं पे कर रहे हैं, 1 एकम 1 होगा, और ये साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, क्योंकि हमें केवल साइन थीटा का मान चाहिए। एक काम करते हैं, अब हम इसको साइन थीटा को इधर करते हैं, नंबर को इधर करते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक्चुअली इस तरह के मैथ में पूरा का पूरा मान उलट पुलट कर देने से कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब साइन थीटा को हमने पूरा इधर कर दिया, 4 को पूरा हमने पूरा उधर कर दिया, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चेंज करनी है, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान चाहिए, 1/sin का नहीं, तो हमें साइन को उल्टा करेंगे, 1 को नीचे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 नीचे आ गया, अगर हमने इसे उल्टा किया तो हमें इसे भी उल्टा करना पड़ेगा। ये 4/1 है एक्चुअल में, इसके नीचे 1 माना जाता है, तो
इसे उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, हमें केवल साइन थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देने से साइन थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा देने से यहाँ पे रूट लगेगा, रूट 1/4। अब 1/4 का रूट हमें पता है वो होगा 1/2। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 का 2 ही होता है और 1 का तो हमेशा 1 ही होता है, उसका वर्गमूल। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा साइन थीटा वो होगा 1/2। ये रहा समाधान। अच्छा दोस्तों, 10 नंबर तक तो हो ही चुका है, अब हमें करना है 11 नंबर। 11 नंबर यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सेक थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 5/2। एक्चुअली यहाँ कुछ और नंबर था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ 3 था, तो यहाँ पे 2 होगा तभी ये आंसर सही होगा, क्योंकि उससे अगर यहाँ 3 होता है तो आंसर मैच नहीं करता है और मैच बनता भी नहीं है। तो आपकी जिन की किताब में यहाँ 3 या जो कुछ भी है, ठीक है, तो आप यहाँ इसे 2 बना लीजिए। ठीक है, और देखिए सेक थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो सेक थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना है ये निकालना है। तो हम अब इसको सीधा बनाकर देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन तो हमने उतार लिया है, अब बनाना इजी है। अब देखिए यहाँ सेक और कोस है, सेक और कोस है, तो हम देख रहे हैं कि सेक और कोस का एक साथ कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर आपने मेरे बेसिक पार्ट देखे हो तो आपको पता है सेक और कोस का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है इनका, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सेक है वो कोस का उल्टा होता है और ये जो कोस है वो सेक का उल्टा होता है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को हम एक दूसरे के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, और बदल सकते हैं तो हम किसी एक का मान तो निकाल सकते हैं सेक और कोस का, यानी कि हमें इसी में से बनाना है, हमें इसमें सूत्र नहीं लगाना है। ठीक है, तो एक बार इसी को उतारते हैं, ये हमने उतार लिया। अब आपको इनमें से किसी एक को चेंज करना है, किससे करने, चलिए इनको चेंज करते हैं। ठीक है, ये सेक को हम कोस में चेंज करते हैं। अगर सेक थीटा है तो उसका उल्टा क्या होता है 1/कोस थीटा, यही होता है। उसका प्लस कोस थीटा, ये जैसा ही वैसे रहेगा, और ये 5/2। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद अब देखिए ये भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं है, लेकिन ये भिन्नों का जोड़ जैसा तो है। ठीक है, अब भिन्नों का जोड़ है तो नीचे वाले का लसा होगा। अब क्योंकि यहाँ केवल कोस थीटा ही है नीचे, तो इनका लसा उतना का उतना ही होगा कोस थीटा। अब कोस थीटा अगर यही का यही होता है तो उसके ऊपर वाला जितना होता है उतना ही लिखना पड़ता है, प्लस। ठीक है, 1 लिखा, ये प्लस ये वाला। अब बचा यहाँ का, अब इसके नीचे 1 माना जाता है। अब क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, केवल कोस थीटा है, तो ये जो हमारा लसा निकला है ये और ये गुना होगा, तो यहाँ पे होने से कोस थीटा और कोस थीटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए ऊपर भिन्न है नीचे भिन्न है, ये भी ऊपर भिन्न है नीचे भिन्न है, तो हमें पता है ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ अगर भिन्न हो तो ये नीचे वाला उधर के ऊपर वाले से गुना होता है और इधर का नीचे वाला उधर के ऊपर वाले से गुना होता है। तो ठीक है, पहले ये और ये गुना होगा, 2 एकम 2, प्लस ये 2 और कोस गुना होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 और कोस गुना होगा, 5 कोस थीटा। ठीक है, हो चुका। अब देखेंगे यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है, तो ये कोस कोस एक साइड कर देंगे और ये 2 को भी इधर ही लिखेंगे। ठीक है, दिखाते हैं क्या होता है। 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर आया तो इधर होगा तो -5 कोस थीटा। ठीक है, उधर कुछ नहीं बचा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखना पड़ेगा। अब आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि इसे और करना क्या है। इससे एक बार मैं क्योंकि ये एक तरह से चल राशि वाला मैथ हो रहा है,
ये एक तरह से द्विघात समीकरण जैसा मैथ बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे तो कोस है ही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से स्क्वायर वाले को इधर लिखते हैं। ठीक है, जो पहला जो एक्स और वाई का जो मैथ होता है उस तरह के मैथ में स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं। तो हमें इसे इधर लिखना होगा, ये प्लस है तो इधर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जिसमें से जिनमें कोई घातांक नहीं है -5 cos थीटा। एक तरह से मैं इन्हें सजा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले स्क्वायर वाले को लिखा, फिर इसको लिखा, ये इसका साइन माइनस है, और देखिए ये 2 ये प्लस में है तो हमें इसे +2 लिखना पड़ेगा बराबर 0। ठीक है, बराबर। अब देखिए, ये क्योंकि अब द्विघात समीकरण जैसा बन गया है तो हमें इसका उत्पादक निकालना होगा। किसी भी द्विघात समीकरण में उत्पादक निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या, यानी कि जो गुणांक होता है उनका गुणनफल। तो ये इसे और इसे गुना करेंगे, गुणनफल कितना होगा 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ देखिए 5। ठीक है, अब देखिए दोनों में प्लस है, यानी कि जोड़ना है, यानी कि जोड़ होना चाहिए। यानी कि हमें कोई ऐसा 2 संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 4 आना चाहिए और जोड़ के 5 आना चाहिए। ध्यान से सुनिए, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 4 गुना करके 4 आना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या से, और उन्हें जोड़कर 5 आना चाहिए। ऐसा कोई 2 संख्या है। अब क्योंकि इनका गुणनफल 2 दूना 4 हो रहा है तो 4 और 1 गुना करने पर भी तो 4 एकम 4 आता है, और इसे जोड़ने पर भी 4 और 1 5 आता है। समझ चुके होंगे। तो मैं इसे सीधा करके दिखाता हूँ। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 4 + 1। देखिए, ये 4 और 1 गुना करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है 2 दूना 4। लेकिन इन्हीं को जोड़ने से 4 और 1 5, ये इनका जोड़ने पर इनके बराबर आता है 5 के बराबर। तो हुआ ना, इन दोनों के गुणनफल और उनका जोड़ इनके बराबर हुआ ना। अब देखिए कोस थीटा है, कोस थीटा को हमें यहाँ साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 और 1 लिखा है इसी को हमने 2 भाग किया है, 5 को 4 और 1 5 अलग किया है, और ये इसके साथ सट्टा हुआ है कोस थीटा, तो इसको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद +2 बराबर 0। ठीक है, तो इतना तो हम समझ चुके हैं। इसके बाद ये कोस थीटा क्योंकि इसके साथ सट्टा हुआ है तो इन दोनों के साथ गुना होगा, तो ये जैसा है वैसे लिखते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, सबसे पहले 4 और कोस थीटा गुना होगा 4 cos थीटा, ये माइनस प्लस माइनस ही होगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस, इसके साथ 1 और कोस थीटा भी गुना होगा, तो ये केवल कोस थीटा होगा। क्योंकि एक के साथ कोई भी चीज़ गुना होता है तो उसमें एक उसमें विलीन हो जाता है, तो इसमें विलीन हो गया 1, यानी कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। +2 बराबर 0। ठीक है, उतार लिया हमने। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ये और 2 और इसमें भी 2 है, 2 दूना 4 कॉमन है, और कोस दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 cos थीटा कॉमन है। तो इसमें से 1 2 तो बाहर चला आया और 1 कोस बाहर चला आया, यानी कि 2 पूरा निकल गया और केवल 1 कोस बचा। ठीक है, तो कोस थीटा, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर है यानी कि यहाँ डबल स्क्वायर है, यानी कि डबल कोस है, 1 कोस बाहर आया तो 1 कोस बच गया, माइनस 2 दूना 4। एक्चुअली दोनों में से हमें केवल एक सिंगल को लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 दूना 4 है ना, तो इसीलिए इन दोनों में से हमने केवल 2 को लिया। यहाँ भी कोस स्क्वायर है तो सिंगल कौन है, कोस का, इसीलिए हमने केवल इसमें से केवल कोस निकाला। ठीक है ना। अब 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए कोस थीटा तो हमारा पूरा निकल चुका है, यानी कि यहाँ कुछ और नहीं बचा, तो जैसा ही वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी कॉमन देखेंगे हम, इसमें से कॉमन हमें कुछ नहीं दिख रहा। अगर जहाँ कॉमन कुछ ना निकले वहाँ कॉमन 1 निकलता है, माइनस, तो कॉमन हमने लिया 1 कोस थीटा, 1 एकम 1 हो चुका, फिर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि हमें साइन को भी ध्यान देना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस। जब भी हम ब्रैकेट में कुछ उत्पादक निकालते हैं तो हमें माइनस का भी ध्यान देना पड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
फिर 1 2 2 बराबर 0, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोस थीटा -2 कोस थीटा -2, ये दोनों देखिए कॉमन है तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, कोस थीटा -2, ये हमने इसको कॉमन लिया। इसे कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 2 कोस थीटा -1, ये बचा, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा 2 कोस थीटा -1, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ कोस थीटा का 2 मान है, तो हमें इन दोनों का मान अलग अलग निकालना होगा। सबसे पहले कोस थीटा -2 बराबर 0, ये एक, और यहाँ पे 2 कोस थीटा -1 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले इस साइड का, क्योंकि हमें केवल कोस थीटा का मान चाहिए, कोस थीटा, अब देखिए ये बराबर है, बराबर के उधर -2 चला जाए तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा का मान +2, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा लिखा, 2 को भी लिखते हैं, 2 कोस थीटा बराबर, ये -1 बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो केवल कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा बराबर, ये 1 यहाँ पहले से था, लेकिन 2 इसके साथ अलग हुआ तो 1/2, ठीक है, यानी कि यहाँ कोस थीटा का 2 मान निकला, कोस थीटा बराबर 2 और कोस थीटा बराबर 1/2। ओके, क्योंकि 2 आंसर निकल चुका है तो हम इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी। वैसे हम इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा आंसर निकालना है। यहाँ कोस थीटा बराबर 1/2 हमने लिखा है। अगर हमें इसका सेक थीटा का मान चाहिए तो हमें पता है सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, होने से 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इस हिसाब से सेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/2 और सेक थीटा बराबर 2 का मान बैठाने पर, ठीक है। तो जो सवाल है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें मान लगाते हैं। सेक थीटा का मान हमने 2 निकाला है, माइनस कोस थीटा का मान 1/2 निकाला है, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण का घटाव है, तो जाहिर सी बात है लसा होगा 2। अब क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है और लसा भी 2 ही है, तो ये 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस फिर लसा केवल 2 ही निकला है तो ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, 1, फिर 4 से घटा 3/2, ठीक है, यानी कि आंसर होगा सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम अगली बार से नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हैं, फिर भी इंटरेस्ट हो तो ज़रूर करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल सकती, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए, मैथ बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ख़ुद भी सीखें और दूसरों को सिखाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।